द बॉयज सीरीज का 4th सीजन कंप्लीट हो गया और जाते जाते कुछ सरप्राइज दे गया 5th सीजन के लिए। तो ये सीजन कैसा था? तो मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे ये जस्ट अच्छा लगा, क्योंकि ये सीजन थोड़ा बहुत बोरिंग था 3-4 एपिसोड को छोड़कर। बाकी आप इस सीरीज के लवर हो तो आप इसको बहुत ही एंजॉय करोगे, और नहीं तो भाई ये सीजन देखना पड़ेगा इसके लास्ट मतलब के 5th सीजन के लिए। तो भाई इस सीजन में क्या हुआ, मतलब के मेन जो कैरेक्टर है इनका क्या मकसद था और वो क्या कर रहे थे इस सीजन में, तो चलो उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो वीडियो लंबी होगी, आराम से बैठ के देखो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बात करते हैं बिली बुचर की। तो उसका मकसद है रायन को सेफ रखना होमलैंडर से, और वो भी तब होगा जब वो उससे दूर होगा। और बिली बुचर भी कोशिश करता है लास्ट तक। फिर आती है बिली बुचर की बीमारी, वो कैंसर से मर रहा है, और फिर ये कंपाउंड वी लेता है और इसके पास पावर्स होती है बट इसे पता नहीं होता। मगर बाद में हमें पता चलता है कि एक डार्क साइड है बिली की, जो जोए केसलर के रूप में नजर आती है, क्योंकि वो उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त होता है। एक्चुअली वो मर गया है बट इसको नजर आ रहा है, और ये सब कंपाउंड वी का कमाल है। और बिली को अपने उस डार्क साइड पर कंट्रोल होता है एक टाइम तक, क्योंकि वो डार्क साइड मतलब जोए केसलर बहुत ही डेंजरस होता है, और वो सभी सूप्स को खत्म करने को बिली को उकसाता है। यहाँ तक के रायन को भी मारने के लिए भी कहता है, और यही वजह है कि बिली सारे सीजन में कमजोर नजर आता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रायन की वजह से कुछ नहीं करता। बट लास्ट में काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, और वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। दूसरे द बॉयज की बात करें तो वो सारे एक ही काम करना चाहते हैं, न्यूमन को प्रेसिडेंट होने से रोकना और होमलैंडर को मारना। और इस बीच उनकी द 7 से लड़ाई भी होती है, और एक वायरस भी ढूंढ लेते हैं, बट वो इतना डेंजरस होता है कि वो सभी सूप्स को खत्म कर देगा। स्टारलाइट्स की पावर काम नहीं करती है इस सीजन में। और अब बात करते हैं द 7 की। तो उनमें जितने भी मेंबर हैं वो सब होमलैंडर के इशारों पर चलते हैं, बट दो ऐसे हैं जो होमलैंडर को ज्यादा भाव नहीं देते, मतलब के एक ए ट्रेन। हाँ भाई, ए ट्रेन को अब द 7 में अच्छा नहीं लगता, और वो द बॉयज की काफी बार हेल्प भी करता है, जिसकी वजह से होमलैंडर के कुछ प्लान्स नाकाम हो जाते हैं। और यहाँ तक के ए ट्रेन द बॉयज का इतना साथ देता है कि वो डीप और ब्लैक नोयर से भी लड़ पड़ता है, और फिर 7th एपिसोड में वो भाग गया पता नहीं कहाँ, और ये सुनकर होमलैंडर को बहुत ही दुख होता है। दूसरी है सिस्टर सेज। हाँ भाई, वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, और इसी की वजह से होमलैंडर का प्लान कामयाब होते हैं, और वो जो चाहता है वही होता है, क्योंकि ये प्लान्स बना के देती है होमलैंडर को। बट 6th एपिसोड में एमएम इस पर अटैक करता है, इसके सर पर गोली मारकर, जिसकी वजह से सिस्टर सेज का दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। और वहीं पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें सिस्टर सेज को अपना एविल प्लान बताना होता है, बट होता नहीं है। तो कैसे भी करके न्यूमन वहाँ संभाल लेती है, मगर होमलैंडर सिस्टर सेज को निकाल देता है। तो ये दोनों कैरेक्टर काफी अलग नजर आते हैं द 7 में। और बात करें होमलैंडर की, तो भाई इसका एक ही मकसद होता है कि पूरे यूएसए में इसका ही राज हो, और इंसान जो लॉज बनाए हैं वो सूप्स पर लागू ना हो, और यही इंसानों की डोमिनेंसी खत्म करना चाहता है। और होमलैंडर चाहता है जस्ट सूप्स ही हो सभी डिपार्टमेंट्स में, और इंसान उनके अंडर हो। वेल, ये तो मकसद है, बट इस 4th सीजन में होमलैंडर न्यूमन को प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और इसी की वजह से काफी कन्फ्लिक्ट भी खुद करवाता है। वैसे इसके काफी इविल प्लान्स होते हैं, बट उनमें कुछ तो द बॉयज फेल कर देते हैं। और फिर रायन की बात करें तो रायन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ दे, होमलैंडर का या फिर बिली बुचर का। बट इन द एंड इसका भी पता चल जाता है कि ये क्या चाहता है। और न्यूमन की बात करें तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, और उसको कंपाउंड वी दिया, जिसकी वजह से वो एक मोनस्टर सूप बन गई है, और उसकी लड़ाई भी होती है द बॉयज से। और न्यूमन का दूसरा मकसद होता है यूएसए का प्रेसिडेंट बनना, जिसके लिए वो इंसानों और सूप्स को एक ही साथ बेवकूफ बना रही है। और अब बात करते हैं इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। तो होमलैंडर और रायन के बीच नाराजगी हो जाती है बुचर को लेकर। देन रायन चला जाता है बुचर के पास हॉस्पिटल में, और वहीं उसे मिलती है मैलोरी, और फिर रायन को वो होमलैंडर की सच्चाई बताती है, और रायन को जाने नहीं देती। तो रायन गुस्से में आके उसे मार देता है। बुचर ये सब देख रहा होता है, और उसको भी समझ आ जाता है कि रायन जो है वो किस साइड है। और वहीं जोए केसलर नजर आता है, और फिर बुचर खुद को उसे सौंप देता है, जिससे बुचर के पास पावर्स आ जाती हैं, जो कि सूप्स के लिए पूरी इविल होती हैं। वेल, दूसरी ओर होमलैंडर न्यूमन की सच्चाई रिवील कर देता है पूरी दुनिया के सामने, जिससे इंसान जो थे वो उसका साथ नहीं देते, वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और फिर ये बात जब न्यूमन होमलैंडर से पूछती है, तो होमलैंडर उसे कहता है कि अब तुम ही प्रेसिडेंट बनोगी, और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा, मतलब कि तुम मेरी कठपुतली हो, और अगर मना किया तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। और ये बात न्यूमन को अच्छी नहीं लगती, और फिर ये हेल्प लेती है द बॉयज से, और द बॉयज इसकी हेल्प करते हैं। बट वहाँ आता है बिली बुचर, जो कुछ नहीं
सुनता और न्यूमन के 2 टुकड़े कर देता है। ये सीन सच कहूँ तो एकदम शॉकिंग था। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह इसकी मौत होगी। तो न्यूमन की मौत का फायदा उठाती है इसकी अपोजिशन पार्टी, जिससे वो जीत जाती है और वो होमलैंडर को सपोर्ट भी करती है और होमलैंडर को सूप्स आर्मी का चेयरमैन बनाती है और होमलैंडर अब उन सबको मारता है जो उसके अगेंस्ट हैं और एक सूप्स की आर्मी बनाता है जिसमें जेनवी के कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं और उनमें कुछ द बॉयज के मेंबर्स को भी पकड़ लेते हैं और कुछ निकल के भाग जाते हैं। जैसे कि एनी के पास पावर्स वापस आ जाती है तो वो भाग जाती है और बुचर वायरस के साथ निकल जाता है किसी और शहर में। और लास्ट में हम मिड क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें होमलैंडर सोल्जर बॉय को ढूंढ लेता है जो कैद होता है और यहीं पर ये 4th सीजन खत्म होता है। तो मेन चीज यही होती है इस सीजन में और लास्ट एपिसोड में। वैसे एक और भी चीज मेन होती है, जैसे कि एशली को जब द डीप मारने निकलता है होमलैंडर के ऑर्डर से तो वो भाग के कंपाउंड वी लेती है जिससे वो एक बीस्ट टाइप की सूप्स बन जाती है। अब वो क्या है ये तो आगे पता चलेगा। अब मुझे ये सीजन बोरिंग क्यों लगा, क्योंकि भाई जेन वी के कैरेक्टर्स जो है वो बताए गए थे बट उनको बहुत ही कम दिखाया गया या ये कहूँ कि ना के बराबर दिखाया गया। फिर आता है इस सीजन की स्टोरी। एक स्टोरी चल रही है, बीच में दूसरी स्टोरी घुसाड़ दी, जैसे यूई और उसकी फैमिली की स्टोरी जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी थी, इसका कोई मतलब नहीं था। और फायर क्रैकर का जो कैरेक्टर है अच्छा था बट जिस हिसाब से शुरू में उनको दिखाया तो काफी मजे का भी था बट लास्ट में एकदम कम कर दिया, मतलब जैसे वो थी ही नहीं। इस सीजन में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो बेमतलब हैं। इस सीजन का मेन मकसद था भाई इस सीरीज का लास्ट सीजन को नेक्स्ट लेवल का बनाना और उसकी वजह है मिड क्रेडिट सीन जिसमें सोल्जर बॉय होता है। अब होमलैंडर क्या चाहता है सोल्जर बॉय से, देखो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो उसको मारेगा तो नहीं क्योंकि वो मर नहीं सकता और उसका बाप भी है, तो शायद होमलैंडर उसको अपने साथ देने को बोले और बदले में वो उसको आजादी देगा। अब सोल्जर बॉय को आजादी मिले उसे और क्या ही चाहिए, क्योंकि भाई वो काफी टाइम से कैद था, फिर आजाद हुआ, फिर से कैद हुआ, तो शायद अब होमलैंडर का साथ देखकर वो अपनी आजादी मांगे। बट सोल्जर बॉय जैसा कमीना कोई नहीं, तो शायद वो धोखा भी दे सकता है होमलैंडर को। अब इनके बीच क्या होगा वो तो 5th सीजन आएगा तो पता चलेगा। बट मेन बात कि इसका लास्ट सीजन आएगा उसमें सोल्जर बॉय होगा और उसी की वजह से वो सीजन सच में बहुत ही कमाल का और रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। तो भाई मैं भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड था इस सीजन को लेकर, बट जब लास्ट में सोल्जर बॉय देखा तो मुझे उम्मीद नजर आई कि हाँ भाई 5th सीजन जो होगा इसका वो एक अलग होगा। वेल तो हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, अभी तक के लिए यही है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।